और जब क्रोध आ गया तो भगवान कन्हैया नारद की शंका को दूर करने के लिए नारद को साथ में लेते हैं और थोड़ा आगे बढ़े। कहां चले? थोड़े आगे आगे कि थोड़ा आगे बढ़ के देखा लाला क्या देखा? बिहड़ी उजाड़ निर्जन बना, पशु पक्षी नजर न आते थे, पशु पक्षी नजर न आते थे, सावन भी जहां भयानक है। देव ऋषि नारद बाबा ने देखा एक बहुत बड़ा वन है, वन में पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे थे, बिल्कुल निर्जन वन था। देखा नारद ने क्या देखा? थोड़ा आगे बढ़ के देखा, बिहड़ी उजाड़ निर्जन वन है, पशु पक्षी नजर न आते थे, सावन भी जहां भयानक है। बहुत बड़ा वन है, उस वन में पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे थे। नारद बाबा ने देखा भगवान कन्हैया ने माया के द्वारा नारद की शंका को दूर करने के लिए एक सुंदर से सरोवर का निर्माण कर दिया। परीक्षित जी, बड़ा सुंदर सरोवर बना हुआ है, जिसमें बड़ा सुंदर जल भरा हुआ है। देव ऋषि नारद बाबा ने सुंदर सरोवर को देखा, देखते के देखते ही रह गए। इतना सुंदर जल है, अगर भगवान की आज्ञा पा जाऊं तो इस जल में हम स्नान कर लें। देखिए, छोटी सी बात के ऊपर भगवान ने सुंदर से सरोवर को तैयार किया है। और नारद बाबा से भगवान ने कहा, नारद क्या देख रहे हो? नारद कहने लगे, भगवान अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम इस तालाब में स्नान कर सकते हैं क्या? भगवान बोले, क्यों नहीं, करो, बिल्कुल करो। नारद बाबा ने वस्त्र उतारे और वस्त्र उतार करके परीक्षित जी एक डुबकी लगाई, और जैसे ही एक डुबकी लगाई तो भगवान ने अपनी माया दिखाई। नतीजा कुछ और हो गया कि नारद बाबा ने लगाई एक डुबकी, नारद के तन की हुई गई कुड़की। एक डुबकी लगाते ही भगवान कन्हैया ने माया का जाल फैला दिया। कैसी लीला है ईश्वर की, नारद बाबा बनिए लड़की। एक डुबकी लगाते ही उस सरोवर में बहनाओ नारद बाबा लड़की बन गए। और जब लड़की बन गए, हुआ ये, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब नारद बाबा को ये भी मालूम नहीं है कि हम कहां से आए थे, कहां जाना है, कौन हमारी माता है, कौन हमारे पिता है। याददाश्त भूल गए, बड़े सुंदर बने हुए हैं। माफी चाहेंगे भक्तों, हमें आपको भगवान इस पवित्र भूमि पर कितना सुंदर बना के भेजता है, अपने में कोई कमी तो रखता नहीं। और जब हम आप इतने सुंदर हैं तो नारद को जब माया के द्वारा लड़की बनाया होगा भगवान ने, तो नारद कितने सुंदर लग रहे होंगे।
कवियों की कल्पना तो ये है कि नारद जो थे परीक्षित जी, अरे वे तो हरे फूल न की फुलवारी है शोभा, अरे तेरा ही राजकुमारी है वे तो फूल लगी फुलवारी है शोभा, और तेरा ही राजकुमारी है। उसी वन में एक शीरध्वज नाम का राजा आ गया। राजा की नजर जब नारद के ऊपर पड़ी तो देखता का देखता ही रह गया। लाला राजा ने जब ही निहारी है सोई, हरे मन की बात बिचारी है। सोचने लगा नहीं, ये लड़की देखने में बहुत सुंदर है, जिंदगी में हमने इतनी सुंदर लड़की पहली बार देखी। अगर हमारा विवाह इसके साथ हो जाता तो जिंदगी में 4 चांद लग जाते। देखता का देखता ही रह गया। अंत में वो राजा नारद से बोला, क्या बोला? पत्नी प्रतिपालन करूं सदा, तुम बनो हमारी नारी है। मत देखो, समझ में? मेरे संग चलो मेरे घर में, ये इच्छा सुनो हमारी है। अरे पत्नी प्रतिपालन करूं सदा, तुम बनो हमारी नारी है। देव ऋषि नारद बाबा को निहार करके वो राजा बोला, देखिए तुम्हारे कितना सुंदर हमने इस दुनिया में कोई नहीं देखा। तुम हमारी स्त्री बन जाओ, हमारे साथ विवाह कर लीजिएगा, और अगर तुमने हमारे साथ विवाह नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। देव ऋषि नारद बोले, मारो नहीं, हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे, और हमें भी कहीं ना कहीं तो शादी करके जाना ही जाना है, या हमारा है कौन? तो परीक्षित जी देव ऋषि नारद का और शीरध्वज नाम के राजा का उसी वन में गंधर्व विवाह हुआ। और वैसे भक्तों एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं, विवाह जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। विवाह जो होते हैं ये कई तरीके के होते हैं। एक तो होता है विवाह, एक होता है ब्याह, एक होता है गंधर्व विवाह, एक होता है स्वयंवर। अंतर होता है इनमें। स्वयंवर होता है जो लड़की अपने मन से लड़का को चुने,
उसे स्वयंवर कहते हैं। गंधर्व विवाह कहते हैं, पहले जो गंधर्व विवाह होता था उसे आजकल कहते हैं लव मैरिज, यानी प्रेम में शादी। विवाह कहते हैं विवाह, जरा गौर करें सभी लोग, विवाह विवाह कहते हैं विवाह, बाद में जिसकी बहा बहा हो जाए विवाह। अब बिहार 20 लाख की शादी करी, बादल हो गई, आहा मिट गए, ये ब्याह होता है। आजकल विवाह नहीं होते, अब ब्याह होते हैं। नारद बाबा का सीरध्वज नाम की राजा का गंधर्व विवाह हुआ लला, और जब गंधर्व विवाह हुआ तो राजा नारद को लेके यानी अपने घरे आए। नतीजा ये हुआ कि भगवान ने नारद की याद तब तक नहीं करी लला, विमल तब तक ना याद करी नारद की भगवान ने कि जितने बच्चा सुअरिया के हते उतने ही बच्चा नारद के गर्भ से जब तक पैदा नहीं हो गए। 12 लड़का पैदा हुए नारद के गर्भ से। भगवान ने विचार करके देखा है, अब हम देखते हैं नारद को बच्चे प्यारे हैं या नहीं है। अगर प्यारे होंगे तो नारद की शंका हम दूर करके आएंगे, और नहीं प्यारे होंगे तो उसमें से एक बच्चा हम अपने पास ले आएंगे। चल दिए भगवान, झटका लगा दिमाग में, अगर ऐसे ही जाते हैं तो हमें नारद कहीं पहचान न ले। तो भगवान ने अपना भेष बदल लिया। महाराज जी भेष कैसा बनाया, यानी साधु बन गए, संत बने गए। कैसे बने, नतीजा ये हुआ कि तन परिवो पीतांबरु न रहा, यानी भगवान कन्हैया पीतांबर के बदले कि तन परिवो पीतांबरु न रहा, पीतांबर के बदले छोटा सा एक पीला कंबल है। भगवान कन्हैया महात्मा बने, महात्मा। पीतांबर के बदले एक छोटा सा कंबल ले लिया भगवान ने। परीक्षित जी लला वो शंख नहीं, वो चक्र नहीं, तन में दंड कमंडल है। शंख चक्र गधा पद्म के बदले हाथ में कमंडल ले लिया भगवान ने नारद की शंका को दूर करने के लिए। आहा, और क्या किया भगवान ने, ब्रह्मांड दबाने वाले के और तभी रही बगल मृग छाला है। भगवान कन्हैया ने
मेरी बहनाओं अपना वेशभूषा बदल लिया, महात्मा बन गए। शंख चक्र गदा पद्म के बदले परीक्षित जी हाथ में कमंडल उठा लिया और पीतांबर के बदले पीला कंबल ले लिया और महात्मा बन करके भगवान कन्हैया नारद की कुटिया पे पहुंच गए। आवाज लगाई माताम भिक्षाम देही, और जो नारद के कान में आवाज पड़ी कोई संत आए हैं भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा लेकर के चल दिए नारद। 12 बच्चा जो रहे वो सब पीछे ही पीछे चल दिए। कोई घुटुअन सरक रहा है, कोई पैदल भाग रहा है, कोई गोदी में है। वाह भाई वाह, भगवान देखते ही देखते बड़े मुस्कुराए, नारद तुमने तो बड़ी उन्नत करी है। इतने बच्चा मन ही मन में सोचने लगे नारद, भगवान कन्हैया इतने बालक हैं, आज नारद की शंका को दूर करके हम जरूर जाएंगे। नारद ने कहा महात्मा जी लीजिए भिक्षा। भगवान बोले हम ऐसे वैसे साधु नहीं हैं जो भिक्षा मांगते फिरे। नारद कहने लगे तुम तो भिक्षा मांग रहे थे। तो भगवान ने एक सवाल किया है, देवी ये बच्चा किनके हैं? नारद बोले सब अपाई तो हैं। भगवान बोले तो इसमें से एक बच्चा हमें दे दो जो तुम्हें प्यारा ना हो। भगवान बोले कैसे? सुन रही हो, एक बच्चा मुझे दे दो जो प्यारा ना हो। देवऋषि नारद बोले का बुद्धि खराब है तुम्हारी, हमारे बच्चे 12 हैं और 12 में से एक जो प्यारा ना हो, कैसी बातें कर रहे हो? बुद्धि खराब है, चले जाओ कमंडल उठा करके, एक भी बच्चा नहीं दोगी, समझ गए? भगवान बोले हम एक बच्चा लेके जाऊंगा। नारद बोले एक भी नहीं दूंगी। भगवान बोले लेके जाएंगे। परीक्षित जी नतीजा ये हुआ, भगवान ने माया हटाई, ना कोई राज ना कोई दरबार, सब माया का जाल था। भगवान ने कहा नारद अब तुम्हारी शंका दूर हो गई। नारद बोले प्रभु जी शंका तो दूर तभी हो गई थी जब एक बच्चा पैदा हुआ था, और जे बढ़िया रो जो सुअरिया के 12 बच्चा आते को 50-60 होते तो सारी जिंदगी तो बच्चन में ही निकल जाती। भगवान बोले तो हमारी लीला में कभी शंका नहीं करना, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि अनंत हरि तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की लीलाओं में कभी शंका नहीं करना प्यारे।